भी बनना चाहते हैं अमीर? क्या आपको भी चाहिए ढेर सारा पैसा? क्या आपको भी चाहिए नोटों की गड्डी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। पैसे की चाह किसे नहीं होती है। हर कोई चाहता है कि माता लक्ष्मी उस पर मेहरबान रहे और वो रातों रात करोड़पति अरबपति बन जाए। और इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ज्योतिष शास्त्र में भी कुछ ऐसे संकेतों का जिक्र है जिनके दिखने से जो ये बताते हैं कि आने वाले समय में आपको अपार धन लाभ हो सकता है। किस प्रकार इन संकेतों के जरिए आप ये जान सकते हैं कि माता लक्ष्मी बहुत जल्द आप पर मेहरबान हो सकती है, आज ये हम जानने की कोशिश करेंगे मयंक जी से। जी तो मयंक जी, मतलब मेरे लिए भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, जैसे मैं अपने दर्शकों को बताया, क्योंकि पैसे की चाह हर किसी को होती है। अब मैं भी चाहती हूँ भाई मेरा भी जल्दी प्रमोशन हो जाए, कहीं से कोई जो भी अटका वटका पैसा वो आ जाए। तो क्या ऐसा होता है, पॉसिबल है कि ज्योतिष में भी ये सब चीज़ें बताई गई हैं, इन चीज़ों का जिक्र है? देखिए, ज्योतिष में ग्रह नक्षत्रों के आधार पे हम ये तय करते हैं कि अगर ग्रह लाभ स्थान में आए, केंद्र में आए, तो धन लाभ होगा जी। और अगर वो ग्रह आपकी कुंडली में योग कारक है तो निश्चित रूप से आपको बड़ा फायदा मिलेगा। इसी तरीके से वास्तु शास्त्र में भी ये चीजें हैं कि कुछ आपको चीजें अगर दिखती हैं, कुछ संकेत मिलते हैं, तो उसका शुभ और अशुभ परिणाम दोनों होते हैं। ये वास्तुशास्त्र ज्योतिष का ही एक पार्ट जी बिल्कुल। तो आज हम दर्शकों को ये समझाने का प्रयास करेंगे कि अगर आप अपने घर पर हैं या घर से बाहर हैं और आपने कुछ ऐसी चीजें देखी हैं जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको आने वाले कुछ महीनों में बड़ा जबरदस्त धन लाभ मिलेगा और आपकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी और आपके जीवन में खुशियां आ जाएंगी। तो जैसे स्वप्न एक शास्त्र होता है, सामुद्रिक शास्त्र होता है, उसी तरीके से शकुन अपशकुन भी होता है और इस तरह स्वप्न भी होते हैं। इसी तरीके से कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिनको हम देख लेते हैं प्रातःकालीन में या दिन में कभी भी, तो हमें शुभ या अशुभ परिणाम आने वाले समय में देती है। इसकी जानकारी आज देंगे। बिल्कुल। और आइए मैं जैसे एक एक करके जानेंगे कि वो कौन कौन से शुभ संकेत हैं जो ये बताते हैं कि भाई बहुत जल्द आपके पास पैसा आने वाला है या कहीं से आपका रुका हुआ पैसा आने वाला है। बताइए मयंक जी। देखिए, इन संकेतों के लिए किसी भी समय, किसी भी दिन, किसी भी माह की आवश्यकता नहीं है। ये कभी भी अगर आपको दिखे तो वहीं से आप समझ जाना कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने वाला है। अनएक्सपेक्टेड दिख जाए कुछ भी, मतलब और आपने सोचा नहीं है पहले से। ये जो हम आपको सारी चीजें बताने जा रहे हैं, इसके इन सब चीजों को देखने के बाद या इनमें से कोई भी एक चीज अगर आप देख लेते हैं तो आपको पॉजिटिव कहना चाहिए रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। जी। देखिए, पहला संकेत ये है कि अगर कई लोगों को देखा है हमने, घर में अक्सर छिपकली रहती हैं और लोग छिपकली से बड़े डरते भी हैं, बच्चे बहुत डरते हैं कहीं गिर ना जाए, शकुन ना हो जाए, अपशकुन ना हो जाए। लेकिन अगर आपको घर में एक साथ अपने घर में, अपनी फैक्ट्री में या कहीं पर भी एक साथ 3 छिपकली दिख जाएं या 10 मिनट के अंदर अंदर 3 छिपकलियां दिख जाएं, तो ये बड़ा ये शुभ संकेत माना जाता है वास्तुशास्त्र में। और कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा जो है यानी कि आपके ऊपर बरसने वाली है और ऐसे व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति होने लगती है आने वाले समय में और उनको धन लाभ होगा और काम कारोबार में भी उनकी तरक्की होगी और जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। तो ये एक वो संकेत है कि जब भी आपको 3 छिपकलियां एक साथ दिखें या कुछ देर के दौरान दिखें, तभी ये लाभ मिलता है। जी। इसके अलावा मयंक जी, और इसके अलावा एक संकेत ये है कि अगर आपके घर में काली चींटियां अचानक से दिख जाएं, यानी कि आमतौर पर घर पे अगर कहीं मीठा गिर जाए तो चींटियां आ जाती हैं, उसको नहीं माना जाएगा। अचानक से अगर आपको काली चींटियां चाहे 2-4 ही दिख जाएं, आपके घर से निकल के जा रही है, आपके फ्लैट में आ गई या आपकी ऑफिस में आ गई, दुकान पे आ गई, तो ये भी एक धन संपत्ति बढ़ने का शुभ संकेत माना जाता है और धन लाभ का संकेत माना जाता है। आपके काम कारोबार में तरक्की दिखाता है काली चींटियों का अचानक से दिखना। और ये घर में जो आपके घर में मुखिया हैं, घर के बड़े सदस्य हैं, उनकी तरक्की की ओर इशारा भी ये करता है। तो यानी कि 3 छिपकलियां एक साथ दिख जाएं और चींटियां अगर एक साथ दिख जाएं तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। इसके अलावा और इसके अलावा अगर आप अपने घर की छत पे, बालकनी में, आंगन में कहीं अगर आपको चिड़िया का घोंसला बना हुआ मिले, बहुत रेयर मिलेगा, कबूतर का मिल जाएगा, लेकिन चिड़िया का घोंसला बड़ा मुश्किल से मिलता है,
अगर जिसके घर में, जिसकी छत पे, जिसके आंगन में, जिसकी बालकनी में, जिसकी फैक्ट्री में चिड़िया अपने आप घोंसला बनाती है, तो ये भी एक शुभ संकेत है, घर में सुख समृद्धि लाता है। देखिए मैं आजकल तो लोग खुद चिड़िया का घोंसला मतलब बना देते हैं, जो आजकल चल रही है बिल्कुल बिल्कुल, जिससे वहां आके बैठे। नहीं, ये इसमें नहीं माना जाएगा। चिड़िया खुद से जो घोंसला बना के आके बैठेगी उसको ही ये संकेत माना जाएगा। तो फिर घर में सुख समृद्धि आती है, पॉजिटिविटी आती है, घर से नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है जी। और जो घर के सभी सदस्यों के बीच में सामंजस्य भी बहुत अच्छा रहता है। और घर में अगर पति पत्नी रहते हैं तो उनका वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा रहता है। तो कुल मिलाकर ये योग भी बहुत ही बढ़िया देखा गया है। चलिए जी, देखिए अभी तक आपने छिपकलियों को बताया दिखना और चींटियां हो गई हैं, और आपने बताया किस तरह से अगर चिड़िया अपने आप घोंसला बना ले आपके घर के आसपास तो वो भी आपके लिए एक शुभ उसका शुभता लेकर आ रहा है, पैसा लेकर आ रहा है। इसके अलावा अक्सर देखा है कि अगर किसी भी पुरुष के राइट हैंड में यानी कि दाएं हाथ में अगर इचिंग हो या खुजली होती है तो ये बड़ा शुभ माना जाता है। और स्त्री की कुंडली में बाएं हाथ में, और अगर ये दिन भर हो, थ्रू आउट चलती रहे, तो आप मानिए कि ये शुभ संकेत होता है, यानी कि धन आगमन का संकेत माना गया है। अगर राइट हैंड के पुरुष में और स्त्री की कुंडली में लेफ्ट हैंड में अगर इचिंग हो, खुजली हो, तो ये शुभ संकेत माना जाता है। इसमें कहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है, धन लाभ के संकेत होते हैं और आर्थिक स्थिति जो है आपकी धीरे धीरे बेहतर हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है। इसके अलावा जब आप घर से कभी बाहर निकलते हैं, आप अपने घर से किसी काम के लिए बाहर जा रहे हैं और कोई आपको झाड़ू लगाता हुआ मिलता है, तो ये भी बहुत बड़ा शुभ संकेत माना जाता है। इसको हम प्रोस्पेरिटी से देखते हैं। सभी कार्यों में सफलता भी आपको मिलती है, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। और ये जो योग है, ये जो झाड़ू दिखाना है, ये आपको कहना चाहिए धन लाभ प्राप्ति के लिए बहुत ही बड़ा संकेत देके जाता है। इसके अलावा घर से निकलते समय अगर आपको कहीं रास्ते में घड़ा दिखता है, खासकर भरा हो, पानी भरा हुआ घड़ा हो, गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही हो, तो ये भी जीवन में सुख समृद्धि का संकेत देता है और दिखाता है कि आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आने वाली है। इसके अलावा स्वप्न में क्या चीज दिखता है? अगर आपको स्वप्न में हाथी दिखता है, खासकर सफेद हाथी, काला हाथी नहीं, सफेद हाथी होना चाहिए, सफेद सांप होना चाहिए, कलश दिखना बहुत शुभ माना जाता है। अगर ये सब चीजें दिखाई देती हैं तो समझ लीजिए कि आपका बुरा वक्त समाप्त हो गया है और आपका अच्छा वक्त आने वाला है। और ऐसा जातक कुछ ही समय में धनवान बन जाता है, यानी कि उसकी आर्थिक स्थिति बड़ी बलवान हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति सपने में देखे कि उसके साथ किसी का झगड़ा हो रहा है, कोई आपको सपने में मार रहा है, तलवार से हमला कर रहा है, गोली मार रहा है, या किसी ने आपको बड़ा नुकसान पहुंचाया है, चोट पहुंचाई है, आपके साथ मारा पीटा है, तो ये भी एक शुभ संकेत माना जाता है। या बहुत से लोग अपनी मृत्यु देखते हैं सपने में और बड़े डर जाते हैं, तो देखिए इसको शुभ संकेत मानते हैं, यानी कि दीर्घायु का ये योग बनता है और आपके जीवन में खुशियां आती हैं, प्रोस्पेरिटी रहती है और आपके सुख साधन बढ़ते हैं। और मैं देखिए जो भी आपने इंसिडेंट्स बताए कि अगर ऐसा दिख जाए तो ये बहुत ही, मुझे लगता है ये साधारण नहीं है, ये अनएक्सपेक्टेड अगर चीज़ें हो रही हैं आपके साथ और आपको दिख रही हैं, तो ये एक तरह से एक इंडिकेशन है आपके लिए कि भाई आपका आने वाला समय जो अभी चल रहा है इससे और अच्छा आने वाला है, और उस अच्छे समय में आप धनवान भी बनने वाले हैं, आपके जीवन में खुशहाली भी आने वाली है जी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो हमारा ज़रूर पसंद आएगा और आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद भी साबित हो, क्योंकि अमूमन जो आपने हैंड वाला बताया, लेफ्ट और राइट वाला को लेकर भी लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि मेरे लेफ्ट में खुजली, हाथ में खुजली हो रही, हथेली में, तो क्या मुझे पैसा आने वाला है? तो इसको भी याद रखें, जैसे मैंग जी ने कहा कि अगर पुरुषों के राइट हैंड अगर पुरुष के लेफ्ट हैंड में होती है तो ये कहना चाहिए धन व्यय का संकेत है। तो ये भी आप ध्यान रखना है कि महिलाओं के लेफ्ट में होनी चाहिए, क्योंकि मेरे ऑफिस में भी काफी लोग हैं जो मुझसे यही सवाल करते हैं। चलिए इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को, हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।